हालेलुया। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। तो इस द लॉर्ड पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो पिता कि आपने हमें एक नया जीवन दिया, एक नया मार्ग दिया, एक उत्तम मार्ग दिया पिता परमेश्वर, उसमें हम फल ला सके। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता कि हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। खुदा यीशु नासरी के नाम से आज हम आपकी महिमा करते हैं कि आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, आपने हमारी देख रेख की, आपने हमें संभाला, आपने हमारे जीवन में एक नया सूर्योदय किया है। इस बात को हमेशा याद रखना मेरे प्रिय भाई बहनों सभी लोग कि परमेश्वर ने आपके जीवन में एक नया सूर्योदय किया है, एक नई प्रकाश दिया है, एक नया जीवन आपको परमेश्वर ने दिया है। इस बात को हमेशा याद रखना कि वो सच्चा खुदा, वो आपकी परमेश्वर चिंता करता है। इसीलिए आज आपको बड़े हिवाव के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आपको इस प्रार्थना को ग्रहण करना कि परमेश्वर आपके जीवन में बरकत और आशीष देने जा रहा है। आपकी किसी चीज़ की कोई घटी और कमी नहीं होगी। वो खुदा कहता है, वो परमेश्वर कहता है कि तू विश्वास रख, हिवाव रख, कि हिम्मत रख कि मैं तेरा खुदा हूँ, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। इसीलिए बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आपको अपने घुटने को टेक करके परमेश्वर के वचन को सुनना है और ध्यान पूर्वक इन बातों को ध्यान पूर्वक अपनी जिंदगी में लागू करना है कि परमेश्वर आपको बरकत, आपको आशीष, आपके जीवन में हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करेगा। क्योंकि वो खुदा, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आपके प्राणों की रक्षा की, आपके बच्चों को संभाला, आपके घर को, आपके परिवार को और आपको परमेश्वर ने संभाल कर रखा। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते यीशु नासरी के नाम से। आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर की आपने हमें चुना है, आपने हमें ताकत दी, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दी। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपके चरणों में आते हैं, अपने घुटनों को पिता हम आपके सामने टेकते हैं कि पिता आज हमें अभिषेक करेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें चुना है। इसीलिए परमेश्वर ने किस तरीके से प्रार्थना की थी, गतसमनी में किस तरीके से परमेश्वर ने प्रार्थना की थी, तब यीशु ने अपने चेलों के साथ गतसमनी में पहुंचा नामक एक स्थान था जहां पर प्रभु यीशु मसीह जाते हैं, अपने चेलों से कहने लगा। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जी उस स्थान पे जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, विनती करने के लिए और अपने चेलों को साथ में लेकर के जाते हैं। आज बड़ी हिम्मत के साथ इस वचन को आपको सुनना होगा, क्योंकि आज इस वचन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और परमेश्वर आपको परिपूर्ण करेगा। हर प्रकार की आपके बेटे की जिंदगी का, आपके बेटे का, आपके घर के, आपके परिवार का, आपकी बेटी की जो भी आपकी चिंताएं हैं परमेश्वर उसको दूर करने जा रहा है। लेकिन आपको कमेंट के माध्यम से बताना है, सभी लोग, हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा। जितने लोग इस समय प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा ताकि और लोग प्रभु में जुड़ सकें। यदि आपके एक शेयर करने से किसी की जिंदगी में कोई परिवर्तन आ सकता है, किसी प्रकार का कोई बदलाव आ सकता है, तो आपने उसकी जिंदगी को बचा लिया। इसीलिए यीशु नासरी के नाम से आज परमेश्वर की महिमा और स्तुति आपको करना होगा। आपको बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आपको प्रार्थना को ग्रहण करना होगा, क्योंकि परमेश्वर आपको सामर्थ देने वाला, वो आपको ताकत देने वाला, वो आपको हिम्मत देने वाला आज वो खड़ा है आपके सामने। इसीलिए हिम्मत रखना, भरोसा रखना। परमेश्वर ने यही कहा था जब अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां से जा करके प्रार्थना करूं। तब वह उस समय क्या होता है, वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों के साथ ले गया था। यानी दोनों जब्दी और जो जब्दी के दोनों पुत्र थे उसको दोनों को साथ ले जा करके साथ ले गया। और उस समय क्या कहने लगा परमेश्वर जब साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा, तब उसने उससे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा पतरस से कि तुम यहीं पर ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। लेकिन आगे क्या घटना घटती, प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना करते थे, जब प्रभु यीशु मसीह का मन व्याकुल हो सकता है तो आप क्या चिंतित नहीं हो सकते हैं? आपका मन व्याकुल नहीं हो सकता? जब वो परमेश्वर का मन व्याकुल हो सकता है, परेशान हो सकता है, उदास हो सकता है, तो आपके जीवन में शैतान वो किस तरीके से काम करता है ये आपको अंदाजा हो गया होगा। आपके जीवन में किस तरीके से उदासी छा जाती है, आपके जीवन में किस तरीके से बीमारियां आती हैं, शैतान किस तरीके से, शैतानी ताकत आपके जीवन में काम करते हैं। कालू जो ज्यादा होता है, जो जादू टोना होता है, किसी भी प्रकार का, वो आज वो हर प्रकार के बंधन आपके टूटने वाले हैं। लेकिन इस वचन को ध्यान पूर्वक सुनना। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं, या फिर हमारे रिक्वेस्ट को समझिए, आप लोग को अंत तक प्रार्थना करना है ताकि आज परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देख सकें और प्रभु के आत्मा
आत्मा के द्वारा आपको अभिषेक किया जाए, पवित्र आत्मा के द्वारा आपको पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर अभिषेक करेगा यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए आपको चिंता नहीं करना, आज आपको घबराहट को महसूस नहीं करना, क्योंकि चिंता करने से कुछ नहीं होगा। परमेश्वर का वचन कहता है तो चिंता करके कुछ नहीं कर सकता। क्यों? तो अपना सफ़ेद बाल को तो काला नहीं कर सकता और काला को तो सफ़ेद नहीं कर सकता। तो परमेश्वर कहता है जब तू छोटा सा इतना बड़ा काम नहीं कर सकता है तो अपनी ज़िंदगी में चिंता करके क्या कर सकता है? अपनी आयु में, अपनी ज़िंदगी में किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं कर सकता है और तेरे अंदर बीमारियां आएंगी और तेरे अंदर दिक्कतें आएंगी, तो डिप्रेशन में जाएगा, तो चिंता करेगा, तो अपने आप को हीन भावना से देखने लगेगा, तो प्रभु में विश्वास नहीं करेगा। जब हमारे अंदर ये सब क्वालिटी जो होती हैं, जो हीन भावना की होती हैं, हमारे अंदर जब आने लगती है धीरे धीरे, तो हमारा शरीर क्या होता है? कमजोर पड़ने लगता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का जब मन व्याकुल होता है, उदास होता है, तो उसने कहा कि मेरा प्राण निकला जा रहा है, तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। पतरस से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़ करके मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु तू जैसा चाहता है वैसा ही हो। परमेश्वर ने क्या कहा? यहाँ पे इस बात को हमेशा याद रखना है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं हो, परंतु जैसा तू चाहता हो वैसा हो। आज हमें अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार देखना है कि पिता तू जैसा चाहता है मेरी ज़िंदगी में वैसा हो। पिता परमेश्वर, मैं आपके ऊपर डिपेंड हूँ पिता, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। पिता मेरी इच्छा के अनुसार नहीं पिता, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु तू जैसा चाहता है पिता, तेरी जैसी सोच है पिता परमेश्वर, तेरी जैसी आज्ञा है पिता परमेश्वर, वैसा मेरी ज़िंदगी में हो पिता यीशु नासरी के नाम से। और जो तेरी ज़िंदगी में पिता परमेश्वर और जो मेरी ज़िंदगी में हो खुदा यीशु नासरी के नाम से। मैं नहीं चाहता हूँ कि पिता मेरी इच्छा पूरी, लेकिन तेरी इच्छा पूरी करने के लिए मैं पिता हमेशा आपके तट पर खड़ा हूँ पिता। जो भी आप मुझे आज्ञा देंगे मैं वो करूँगा, तो आपकी ज़िंदगी में हर प्रकार की समस्याएं खत्म हो जाएंगी, किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं रहेगा, किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं रहेगी, किसी प्रकार के आपके घर में सर्दी जुकाम बुखार, किसी प्रकार के मलेरिया, किसी प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताएं, अनेक प्रकार के अंगों में दर्द होगा, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार के टेंशन, अनेक प्रकार की चिंताएं जो भी किसी प्रकार की हैं एक भी नहीं बचेंगी, यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं पिता जैसे मैं चाहता हूँ वैसे नहीं पिता, जैसे तू चाहता वैसा मेरी जिंदगी में हो। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा। तो आज हमें सीखना चाहिए परमेश्वर की बातों को लेकर के, आज अपने दिल में, आज अपनी ज़िंदगी में हमें इसे लागू करना चाहिए, आज अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि हमें परमेश्वर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि वो सच्चा खुदा कहता है, वो सच्चा परमेश्वर कहता है कि जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं पिता, जैसा तू चाहता है वैसा मेरी ज़िंदगी में हो। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, फिर उसने चेलों के पास आकर के उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागते रहो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। परमेश्वर ने क्या कहा? तुम जागते रहो कि परीक्षा में ना पड़ो, क्योंकि पतरस को नींद लग गई थी और पतरस सो गया था। प्रभु यीशु मसीह जब नीचे पहाड़ से जब नीचे आते हैं तो पतरस को देखते हैं, उसे सोते हुए पाते हैं। तो पतरस से कहा कि तू एक घड़ी भी मेरे साथ ना जाग सका? परमेश्वर का वचन कहता है इसीलिए आपको जागते रहना है, आपको चिंतित रहना है, आपको सचेत रहना है, आपको चौकस रहना है, क्योंकि वो शैतान आपकी जीवन में हमेशा चौकस में रहता है। कभी भी किसी समय आपकी ज़िंदगी में किसी प्रकार की कमजोरी को पाता है तो उस समय वो घात करता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। परमेश्वर ने कहा है आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जा करके यह प्रार्थना की कि हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। परमेश्वर ने कहा इस कटोरे को आपको पीना ही पड़ेगा। यानी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यदि मुझसे ये न हटे तो पिता परमेश्वर मेरे पीने से ही ये हटेगा। तो परमेश्वर ने क्या कहा? स्वीकार कर लिया। परमेश्वर ने कहा तेरी इच्छा पूरी हो पिता, तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा। इसीलिए आज आपको प्रार्थना करना है, आज आपको बड़ी हिम्मत के साथ, आपको बड़े दिलेरी के साथ परमेश्वर के सामने अपने घुटने को टेक करके आपको
प्रार्थना करना होगा, क्योंकि वो खुदा, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी जीवन की हर प्रकार की बरकत को, हर प्रकार के आशीष को, आपकी ज़िंदगी को परमेश्वर हर प्रकार की प्रॉब्लम को दूर करने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था कि हो सके तो पिता तेरी इच्छा पूरी हो पिता परमेश्वर। तब उसने आकर के फिर उन्हें सोते पाया, क्योंकि उसकी आंखें नींद से भरी थी। उन्हें छोड़ करके परमेश्वर ने क्या कहा, उन्हें दोबारा उन्हें सोते पाया। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें छोड़ करके वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों को फिर तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों को पास आकर के उसने कहा, अब सोते रहो। परमेश्वर ने क्या कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो। देखो घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो चलो और देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। ये प्रभु यीशु मसीह के जीवन के कुछ घटनाएं थी जिससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पहले बात तो हमें सचेत रहना, हमें चिंतित रहना, हमें जागना है, हमें चौकस रहना है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम चिंता में ना पड़ो, क्योंकि तुम परीक्षा में ना पड़ो, दुख में ना पड़ो, बीमारी में ना पड़ो। अगर हम आज चिंतित हैं अपनी बीमारी को लेकर के, अपने घर को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपनी हर प्रकार की प्रॉब्लम्स को लेकर के, यदि आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को स्वीकार करेगा और वो हमें आशीष देगा, हमें हर प्रकार की जीवन को, हर प्रकार की प्रॉब्लम से दूर करेगा यीशु नासरी के नाम से। इसलिए आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता कि आपने हमें संभाला, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत दी। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें चुना है। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं, यीशु नासरी के नाम से आपकी महिमा करते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, जब पतरस को सोते हुए 2-3 बार पाते हैं तो परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे साथ एक पल, एक घड़ी के लिए ना जाग सके। आज जब हम परमेश्वर के लिए एक घड़ी के लिए समय नहीं कर सकते, समय नहीं निकाल सकते हैं प्रार्थना करने के लिए, तो आज हमारी जिंदगी में परमेश्वर काम क्यों करेगा। परमेश्वर ने कहा था कि तुम एक घड़ी नहीं जाग सके, तो आज हमारे पास एक घड़ी, एक पल के लिए समय नहीं है प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना सुनने के लिए, विनती करने के लिए, दुआ करने के लिए, तो परमेश्वर हमारे जीवन में क्यों काम करेगा। इसीलिए बहुत बहुत आपको आदर, महिमा, सम्मान करते हैं यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं कि पिता आज इन्हें हर प्रकार की प्रॉब्लम से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की मुसीबत से आप इन्हें छुड़ाने वाले यीशु नासरी के नाम से। आप इन्हें ताकत दी, आपने इन्हें हिम्मत दी, आपने इन्हें संभाला। इसके लिए बहुत बहुत आपको आधार पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं। आभार दिल से आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु नासरी के नाम से आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर पिता परमेश्वर, आज इनकी हर प्रकार की बीमारियां जाए यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार की चिंताएं इनके जीवन से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा है। आप वो हासिल करना चाहते हैं आपके जीवन में, जो शैतान आपके बिजनेस में, जो आप छोटा बिजनेस करने के लिए सोच रहे हैं, आपने पैसा बहुत इन्वेस्ट कर दिया लेकिन आपका पैसा बर्बाद गया है, लेकिन वो परमेश्वर कहता है मैं तुझे दुगना नहीं, तुझे मैं 100 गुना दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, तो आपको देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आपके बच्चे में आशीष अगर पाना चाहते हैं, इस प्रार्थना को जरूर करिए, इस प्रार्थना को जरूर सुनिए, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन की हर प्रकार की समस्या को खत्म करने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से। इस सुंदर से सुबह के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर की, आपने हमें ताकत दी, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ और दी पिता यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर मेरी आड़ है, परमेश्वर मेरी ताकत है, मेरा परमेश्वर मेरी बल है। इसलिए आज मैं बड़े हिवाओं के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ मैं आज परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ पिता यीशु नासरी के नाम से कि हमें हर प्रकार की समस्याओं से आप बचाने वाले हैं, आप निजात दिलाने वाले परमेश्वर आप हैं। आपने मुर्दों को जीवित किया, आपने लंगड़ों को ठीक किया, आपने अंधों को ठीक किया, आपने मिर्गी वाले लोग के रोगी को ठीक किया, आपने कोढ़ी को ठीक किया, आपने हर एक व्यक्ति को ठीक किया, आपने उनको अनंत जीवन के बारे में बताया यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए प्रभु आज हमें आशीष देने जा रहे हैं, हमें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की तकलीफ से निकालने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज जितने लोग छुटकारा पाना चाहते हैं, प्रार्थना को विशेष सुने, क्योंकि आज आपने अपना मन दिया परमेश्वर को, तो परमेश्वर आपके प्रति मन देगा और आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। अगर आज आप बीज बोते हैं तो फल एक दिन जरूर काटेंगे, फल एक दिन जरूर आप काटेंगे यीशु नासरी के नाम
से। अगर आज आपने फल अच्छा अगर पाना चाहते हैं, बीज अच्छा बोते हैं अगर आज आप, तो परमेश्वर कहता है कि तू यकीनन एक दिन तू फल काटेगा, तुझे फल मिलेंगे, तुझे आशीष मिलेगी, तुझे मैं ज्ञान दूंगा, तुझे बुद्धि दूंगा, तुझे सामर्थ्य दूंगा। जिसके अंदर धैर्य नहीं है, जिसके अंदर विश्वास नहीं है, वो प्रार्थना ना करे, क्योंकि ये प्रार्थना विश्वास की है, धैर्य की है, और विश्वास और धैर्य जिसके पास है वही विजयी होगा। आज वो विजय को प्राप्त करेगा। परमेश्वर आज आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। यहाँ पे वचन देखते, दाऊद का भजन कहता है, दाऊद यहाँ पे लिखा है, धन्य यहोवा जो मेरी चट्टान है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अगर आज आप कहते हैं, अगर आप विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो कहते हैं, धन्य यहोवा जो मेरी चट्टान, मेरी ताकत, मेरा गढ़ है, मेरा परमेश्वर, मेरा खुदा, वो मेरा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है, जिसने मुझे सामर्थ्य दी, जिसने मुझे ताकत दी, जिसने मुझे संभाल कर रखा, मेरी भुजाओं को उसने संभाल कर रखा, मुझे संभाल कर रखा। उसने मेरे प्राणों की रक्षा की, मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को, सभी को उसने सुरक्षित रखा, और मेरे हर परिवार की देख रेख की। वो परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा, वो शैतानी ताकत से जो आपके घर में, आपके परिवार में, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, आप में हर प्रकार की प्रॉब्लम से, आपकी बीमारियों में है, वो यीशु नासरी के नाम से वो आजाद करने जा रहा है। यीशु नासरी के नाम से सतकलम 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 हर प्रकार की बीमारियों के लिए हम आज्ञा देते हैं। शत्रु और दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। धैर्य रखना, विश्वास रखना। जिसने भी कहा है कि धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। आज वो हमें तैयार करता है। आज हमें विजय प्राप्त करना है। आज हम विजयी होंगे, आज हम विजयी होंगे, आज हम जीतेंगे। आज हम हर प्रकार की बीमारियों से जीतेंगे, हर प्रकार की समस्या से जीतेंगे। अपने हाथों को उठाओ, अपने दिल को खोल करके रखो। परमेश्वर आपके अंदर प्रवेश करने वाला है। उससे कहो कि तू ही मेरा सहारा है और तू ही मेरा सहायक है पिता परमेश्वर। तेरा ही भरोसा है और तेरा ही सहारा है पिता परमेश्वर। आज हम आप अपने घुटने सामने पिता परमेश्वर टेक करके आपसे विनती करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे हाथों को मजबूत करता है, हमें लड़ने के लिए और युद्ध करने के लिए हमें तैयार करता है। परमेश्वर आज हमें शैतान से युद्ध करना है, आज उस शैतान को हराना है, आज उस बीमारी को हराना है, आज हर प्रकार की क्लेश को हराना है जो मेरे बच्चे के जीवन में, मेरे बेटे के जीवन में, मेरी बेटी के जीवन में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरी फैमिली में, मेरे आस पड़ोस में, मेरे दोस्तों के बीच में जो भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, आज परमेश्वर हमें उस शैतान से लड़ने के लिए वो सामर्थ्य देता है और हमें तैयार करता है। तो आज आपको डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर वो शैतान को नाश करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। उसे को आप ही नाश करेंगे, आप ही आज्ञा देंगे, आप ही हर प्रकार की बुराइयों से जो लड़ते हैं, आप उसको परमेश्वर कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। आज वो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की, हम आपके चरणों में आते हैं। पिता परमेश्वर, आज मुझे संकट से छुड़ाने वाला तू ही परमेश्वर है, मुझे शत्रुओं से बचाने वाला तू ही केवल परमेश्वर है। तेरा ही भरोसा और तेरा ही सहारा है खुदावंद यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार की घबराहट, हर प्रकार की उलझन आज वो जाएगी आपके जीवन से, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है वह मेरे लिए करुणा निधान और गढ़ है, ऊंचा स्थान और छुड़ाने वाला मेरा परमेश्वर है। वह मेरी ढाल और शरण स्थान है जो मेरी प्रजा को मेरे वश में कर देता है। परमेश्वर आज आपकी जीवन में हर प्रकार की समस्या को वो खत्म करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज आप विजय प्राप्त करने जा रहे हैं। आपका तलाक होने वाला है तो वो कैंसिल होने जा रहा है, क्योंकि आप विजय प्राप्त करने जा रहे हैं। आज आपका कार्य बिजनेस बंद पड़ा है, आपका कार्य नहीं चलता है, चाहे वो छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, वो चलने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। वो चलने जा रहा है। आपको चिंता नहीं करना, आपको भरोसा रखना, विश्वास रखना है, क्योंकि वो चलने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आपको घबराहट को महसूस नहीं करना है, आपको चिंतित नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं तेरी वो हर एक चीज में तेरे वश में कर दूंगा जो तुझे चाहिए, लेकिन तू अपना मन मुझे दे। अगर आज आपने 30 मिनट 25 मिनट मन दिया परमेश्वर को, ध्यान पूर्वक आपने वचन को ध्यान से सुना और प्रार्थना को ग्रहण किया, तो परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी बरकत ब्लेसिंग करने जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेस करे, आज रोते हुए अगर आप बोते हैं, आज हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए।
कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। अगर जितने लोग कमेंट करते हैं उतने लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम जिनके कमेंट को देखते हैं उनके नाम को देखते हैं। अगर आपने नाम लिखा है, आपने बच्चे का नाम लिखा है, आप जो बिजनेस करते हैं उसके बारे में आपने बताया है कि मैं ये बिजनेस करता हूँ, मेरे इसमें घाटा है, मेरा इसमें नुकसान होता है, जो भी कुछ होता है परमेश्वर के वचन को लेकर के हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। आप ब्लेसिंग पाना चाहते हैं, आप आशीष को पाना चाहते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा आप अभिषेक होना चाहते हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन में हर प्रकार की बुराइयों को वो खत्म करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते हैं, वो हर एक चीज आपके वश में परमेश्वर करने जा रहा है जो आप करना चाहते हैं। आप जॉब करना चाहते हैं तो परमेश्वर आपके वश में करेगा। और परमेश्वर कहता है कि तू अगर मुझ पर भरोसा रखता है तो मैं तेरे जीवन पे हमेशा करुणा करता रहूंगा, दया करता रहूंगा, क्योंकि मैं दया का सागर हूँ, मैं प्रेम का सागर हूँ, मैं प्रेम का हूँ परमेश्वर, क्योंकि मैं प्रेमी हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ परमेश्वर कहता है। इसीलिए आज हमारा जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो हमारे जीवन को ठीक करने जा रहा है, हमारे जीवन की हर प्रकार की समस्या को ठीक करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। आज इनको ब्लेस कर, इनको आशीष कर, इनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। इस समय ये धैर्य रखे हुए हैं, विश्वास करते हैं आपके ऊपर, आपके वचन पर विश्वास करते हैं यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर की आज हमें आज जीवित आपने रखा यीशु नासरी के नाम से। धन्य पिता परमेश्वर कि तू मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर है, मुझे हर प्रकार की बुराइयों से आज मैं विजय प्राप्त करने वाला परमेश्वर हूँ, क्योंकि आज तू मुझे सामर्थ्य देगा, तू मुझे ताकत देगा, तू मुझे बल देगा, तू मुझे ज्ञान देगा, बुद्धि देगा, समझ देगा, क्योंकि आपके बच्चों को परमेश्वर ढेर सारी ब्लेसिंग करने जा रहा है। आपके बच्चों को अच्छा ज्ञान मिलेगा, अच्छी बुद्धि मिलेगी, अच्छी सोच मिलेगी, जो चाहते हैं अपने जीवन में करना परमेश्वर उनको देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को देखता है, जानता है कि आपके बच्चे के जीवन में क्या जरूरत है, आपको क्या जरूरत है, आपके परिवार को क्या जरूरत है, आपको किस चीज की जरूरत है परमेश्वर जानता है। वो आज आपको देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं, आज वो आज से हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से छूटेगी, आज वो हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से जलेंगी यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की स्किन प्रॉब्लम्स आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की आपके जीवन के बिजनेस से जो घटी और कमी हो रही है उसमें बढ़ोतरी होने जा रही है, 100 गुना परमेश्वर आपको देने जा रहा है, 100 गुना परमेश्वर आपको देने जा रहा है। धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन में बहुत ढेर सारा प्यार देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज परमेश्वर आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। आज वो हर एक चीज को मुहैया कराने वाला है, हर एक चीज को देने वाला है। परमेश्वर ने कहा कि तो भरोसा रख, विश्वास कर, मैं तुझे हर एक चीज दूंगा, मैं तुझे वो हर एक चीज को घटी और कमी को दूंगा जो तेरे अंदर चाहिए, तुझे चाहिए, जो तुझे तेरे जीवन में घटी और कमी है परमेश्वर उसको पूरा करने जा रहा है। आपके बच्चे इस समय परेशान है, इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी उसे नौकरी नहीं मिलती, उसे जॉब नहीं मिलती, परमेश्वर उसके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग करने जा रहा है, उसको एक नया मार्ग देने जा रहा है, एक उत्तम मार्ग देने जा रहा है। उसके परिवार से, उसके घर से, उसके समाज से, जहां भी कहीं भी किसी स्थान में रहता है आपका बेटा, आपकी बेटी किसी विदेश में रहते हैं, परमेश्वर उनको ब्लेसिंग करने जा रहा है, उनको आशीष देने जा रहा है। आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि आपके बच्चे क्या करना चाहते हैं। आपके बच्चे को परमेश्वर बुद्धि देगा, ज्ञान देगा, उनकी इतनी ताकत देगा, समझ देगा, ताकि वो आपकी परमेश्वर की महिमा कर सके और आपका धन्यवाद कर सके। परमेश्वर आज उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उनको ब्लेस कर, उसको आशीष कर, उसके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर, क्योंकि यहोवा हमारा चट्टान है, यहोवा हमारी ताकत है। आज हमें परमेश्वर हमें लड़ने के लिए तैयार करता है, हमारे लिए परमेश्वर हमें तैयार करता रहता है युद्ध करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है तू विजयी होगा, तू विजयी होगा, तेरे अंदर वो ताकत है, वो ज्ञान है, वो बुद्धि है जो मैंने तुझे दिया है। तो परमेश्वर आज हमें लड़ने के लिए तैयार करता है उस शैतान से। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, हे यहोवा मनुष्य क्या है तो जो उसकी सुधि लेता है। यहाँ पे दाऊद कहते हैं कि मनुष्य क्या है तो उसकी सुधि लेता है, क्योंकि हमसे परमेश्वर प्यार करता है तभी वो हमारी सुधि लेता है, हमको याद करता है। यह आदमी क्या है कि तो उसकी कुछ चिंता करता है, परमेश्वर का वचन कहता है। यहाँ पे दाऊद कहते हैं कि परमेश्वर मनुष्य क्या, कौन सी चीज है जो तो उसकी सुधि करता है, उसकी चिंता करता है, क्योंकि वो मनुष्य तेरी चिंता नहीं करता है, मनुष्य तुझसे प्यार नहीं करता है, मनुष्य तुझसे प्रार्थना नहीं करता है, वो तो
विनती नहीं करते तो फिर क्यों तू परेशान है? दाऊद यहाँ पे कहते हैं, लेकिन परमेश्वर ने ये कहा कि वो मेरे बेटे बेटियां हैं, वो एक दिन मेरे पास जरूर आएंगे। आज परमेश्वर के सामने आज आ गए हैं तो अपने घुटने को टेकिए, अपने घुटनों को टेकिए, इस प्रार्थना को रिसीव करिए, क्योंकि आपके जीवन में बहुत सारा प्यार परमेश्वर देने जा रहा, ढेर सारा प्यार आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा। यीशु नासरी के नाम से धन्य है यहोवा परमेश्वर कि आपने हमें संभाला है, आपने हमें ज्ञान दी है, आपने हमें ताकत दी, आपने मेरे हाथों को पैरों को मजबूत किया पिता परमेश्वर, मुझे स्ट्रांग किया, मेरे बिजनेस में आपने मेरी मदद की, मेरे घर में आपने मदद की। परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आपको घबराहट को महसूस बिल्कुल नहीं करना, आपको चिंतित नहीं होना है, आपको निराश नहीं होना, आपको परेशान नहीं होना, आपको हताश नहीं होना, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग करने जा रहा है, ढेर सारा प्यार आपके जीवन में परमेश्वर देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्य तो सांस के समान है, उसके दिन ढलती हुई छाया के समान है। आज हम जानते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मनुष्य तो सांस के समान है, क्योंकि मनुष्य एक सांस के समान है, सांस हमारी कभी भी बंद हो सकती है। इसलिए याद रखना, आपके बेटे को परमेश्वर वही संभाल के रखता है, वही खुदावन, वही सच्चा परमेश्वर जो 2000 वर्ष पहले आकर के सृष्टि के लिए अपने प्राणों को, अपने लहू को बहाया था, अपने प्राणों को खोया था, हमारे लिए अपने कोड़ा खाया था, हमारे लिए उस पर उसके ऊपर थूका गया था, उसको मारा गया था। उसके कोड़े खाने से हम आज चंगे हुए हैं, आज उसके लहू बहाने से आज हमारा पाप धुला है। तो हमें क्यों नहीं याद करते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, मनुष्य तो सांस के समान है, उसके दिन ढलती हुई छाया के समान है। आप क्या हैं? आप क्या हैं? क्या आप हमेशा जवान रहेंगे? अगर आप बच्चे हैं तो क्या आप जवान नहीं होंगे? अगर आप जवान हैं तो क्या आप बूढ़े नहीं होंगे? अब बूढ़े नहीं होंगे तो क्या कभी मरेंगे नहीं? परमेश्वर कहता है, मनुष्य एक सांस के समान है कि जो हमेशा सांस आती रहती जाती रहती है। उसी तरीके जवानी आती है, उसी तरीके बचपन आता है, जवानी आती, बुढ़ाई आती, फिर उसके बाद मरता है। तो इसीलिए आपको इस संसार में ज्यादा दिन रहने के लिए परमेश्वर ने नहीं ठहराया है। वो अनंत काल जीवन को अगर पाना चाहते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां देने जा रहा है, आपके बच्चों को आशीष देने जा रहा है, आपके बिजनेस में बड़ी प्रॉफिट होने जा रही है, आपके जीवन में हर प्रकार के श्रापी बंधन, हर प्रकार के कर्ज जो आपके जीवन में है, वो मुसीबत है, वो टूटने वाली यीशु नासरी के नाम से परमेश्वर आपके जीवन को आज छूने वाला है। आज आपको घबराहट को नहीं महसूस करना है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन की हर प्रकार की बीमारियों को झुलसाने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। वो हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की जो तंगी आपके घर में आ चुकी है, आपके घर में पैसे की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, आप पैसे से लड़ रहे हैं, आप पैसे से नहीं जीत पा रहे हैं, परमेश्वर कहता है, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तू चाहे जहां भी जाएगा मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा, मैं तुझे संभाल कर रखूंगा, मैं तुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ दूंगा। जितने भी जिनके माता पिता, जिनके पास बच्चे हैं, जिनके पास बच्चे नहीं हैं, उनको परमेश्वर देने जा रहा है, और जिनके बच्चे हैं परमेश्वर कहता है उनको मैं ढेर सारी आशीष दूंगा, ढेर सारा ज्ञान दूंगा, ढेर सारी बुद्धि दूंगा, ढेर सारी समझ दूंगा, ताकि वो आगे चल करके उन्नति कर सके और फलवंत हो, उनके जीवन में फल आए, वो भी न दर दर के भटके। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मनुष्य इस संसार में, इस पृथ्वी पर भगौड़ा होगा, लेकिन परमेश्वर ने कहा तू जितने लोग विश्वास करेंगे, जितने लोग मुझ पर विश्वास करेंगे, वो एक जगह स्थिर रहेंगे और भरोसा रखेंगे, विश्वास करेंगे, तो उसके जीवन में हर वो चीज को पूरा होगा जो अपने जीवन में करना चाहते हैं। अपने बच्चों के जीवन में अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे बेटे के जीवन में काम करता या नहीं करता, तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, कमेंट लिखिएगा, ताकि आप अपने हर एक मसीह भाई बहन अपनी बातों को लिखे, अपने मन की बातों को शेयर करें, अपने आप जो आंसू बहा रहे हैं, जो रो रहे हैं, आज जो आपको रोना नहीं पड़ेगा। परमेश्वर कहता है मत रो, मत चिंता कर, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैंने तुझे आज संभाला है तो तुझे मैं अनंत काल तक संभाले रहूंगा। मैंने तुझे संभाला है तो तेरे बेटे को, तेरी बेटी को संभालूंगा, तेरे घर को, तेरे परिवार को संभालूंगा। तो आज तू क्यों चिंता करता है, क्यों परेशान है? केवल हमें बताइए किस लिए प्रार्थना करना है, किसके लिए प्रार्थना करना? अपने घर के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए। आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आपके पैसा फंसा हुआ है, आपका पैसा नहीं आ रहा है, तो आने वाला यीशु नासरी के नाम से। कहाँ पर फंसा हुआ है? कैसे आपका पैसा फंसा हुआ है? आपकी सैलरी नहीं मिल रही है, आप दशमांश जो देते हैं, परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष परमेश्वर देने जा रहा है। आप दशमांश को जरूर दीजिए, दान भेंट जरूर राशि करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको बरकत देगा, आपको आशीष देगा, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा, ब्लेसिंग करेगा। आपके पास जो इतना भी हो, अगर दान आप कहीं भी करते हैं, किसी भी स्थान में करते हैं, तो परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत देगा। ये नहीं कि आपको लाखों रुपए करना है, नहीं, परमेश्वर कहता है कि तेरे पास जो भी है, कुछ है
10, 5, 20, 20 जो भी है परमेश्वर आज आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, वो आपको आशीष देने जा रहा है। आप कहीं भी दान करें, परमेश्वर आपको बरकत देगा, आपको आशीष देगा। परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी बरकत और आशीष को देने जा रहा है। आप कहीं भी दान कर सकते हैं, जहां भी आप रहते हैं, परमेश्वर आपको बरकत दे, आपको आशीष दे। आप दूसरों की मदद करें। अगर आप दान नहीं दे पाते हैं तो दूसरों की जरूर मदद करें, दूसरों की हेल्प करें, गरीबों की मदद करें, उनको खाना खिलाएं। अगर वो भूखे हैं तो उनको जरूर देखिए, उनको आज आप परमेश्वर के सामने, आज अपने परमेश्वर के सामने आपको घुटने टेक करके प्रार्थना करना कि परमेश्वर मुझे सामर्थ्य दे, मुझे ज्ञान दे, मुझे बुद्धि दे, मुझे ताकत दे। पिता परमेश्वर यहोवा कि आज मैं परमेश्वर आपके सामने घुटने को टेक करके प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि पिता तू मुझे संभालेगा, तू मुझे संभालेगा यीशु नासरी के नाम से। आज आप चिंतित क्यों हैं, क्यों हताश है, निराश अपने लाइफ में जीवन में परेशान है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हे यहोवा अपने स्वर्ग को नीचा करके उतर आ परमेश्वर। आज हमारे दिल में आ पिता परमेश्वर, अपने स्वर्ग से और पिता परमेश्वर हमारे तरफ आ पिता परमेश्वर। आज हमें अभिषेक कर, हमें पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर अभिषेक कर। आज हमारे हर प्रकार की बीमारियों को पिता परमेश्वर देख यीशु नासरी के नाम से। हमारा पिता परमेश्वर आज हम बहुत तितर बितर हो चुके हैं, आज हम परेशान हो चुके हैं। अपना हाथ पिता परमेश्वर हमारे ऊपर बढ़ा पिता परमेश्वर। परमेश्वर अपना हाथ आपके ऊपर रखने जा रहा है। आज उस विजय से आप प्राप्त होना, विजयी आप प्राप्त करेंगे। आप विजय होने वाले हैं, आप जीतने वाले हैं, आप जीतने वाले हैं। हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार के क्लेश से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की मुसीबत से आप जीतने वाले हैं। यीशु नासरी के नाम से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से इनके बच्चे के जीवन में जो बिजनेस करना चाहते हैं उनको आशीष दे। इनके घर में जो पैसे फंसे पड़े हैं उसको आशीष दे। इनके परिवार में जो बच्चे नहीं यीशु नासरी के नाम से, इनकी फैमिली में बच्चे नहीं यीशु नासरी के नाम से, उसको अभिषेक कर पवित्र आत्मा के द्वारा छू पिता परमेश्वर। इनके जीवन की हर एक घटी और कमी को देख पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आपने तो सभी को संभाला है, आप तो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। आज आपको चिंता नहीं करना, क्योंकि यहोवा मेरी प्रार्थना को सुनेगा। यहोवा मेरी प्रार्थना आज वो सुनेगा। आज वो हर एक मसीह भाई बहन की प्रार्थना को परमेश्वर सुनने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। जितने लोग प्रार्थना करते हैं, जितने लोग गिड़गिड़ा करके इस समय प्रार्थना करते हैं, क्योंकि यहोवा हमारी ओर कान लगाता है। वो जो सच्चा परमेश्वर है, वो धर्मी परमेश्वर है, इसीलिए मेरी वो प्रार्थना सुनेगा। हम पापी हैं, इसीलिए परमेश्वर आज अपने बेटे की प्रार्थना को सुनेगा, आप अपने बच्चों की प्रार्थना सुनेगा, आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। हर प्रकार की बुराइयों आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। यहोवा मेरी चट्टान है, मेरी ताकत है, मेरा बल है, मेरा यहोवा परमेश्वर मेरा खुदावन मेरी सहायता करेगा। मुझे हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की बुराइयों से बचाने वाला मेरा खुदा है, वो मेरा परमेश्वर है। इसीलिए आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज वो आपके बेटे के जीवन में हाथ रखने वाला है, वो आपको आशीष देने वाला है, आपके बिजनेस में आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आपके बेटे जॉब के लिए इस समय ढूंढ रहे हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। आपके बच्चे के लिए एक अच्छा रिश्ता नहीं मिलता, आपकी लड़की के लिए एक अच्छा रिश्ता नहीं मिलता, लेकिन परमेश्वर देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज वो हर प्रकार की बीमारियां, पैरों में दर्द है, सीढ़ियों में दर्द है, जकड़न है, किसी प्रकार के घुटनों में दर्द है, आज किसी प्रकार का जॉइंट्स पेन है यीशु नासरी के नाम से, वो खत्म होने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। वहाँ पर हाथ रखिए जहाँ पर आप बीमार हैं, वहाँ पर हाथ रखिए। आपके दिल में आपकी किसी प्रकार की बातें हैं तो परमेश्वर से जरूर कहिए, कमेंट के माध्यम से हमें बताइए, परमेश्वर तक जरूर पहुंचाइए, ताकि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने, आपको आशीष दे, आपको बरकत दे, आपके घर में आशीष दे। परमेश्वर आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज आपकी जीवन में ज्योति चमके जाने जा रही है, आपके चेहरे पर चमक आने जा रही है, ज्योति उन पर चमके पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के असाध रोग, अंतकारी रोग की पवित्र आत्मा के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की खांसी, हर प्रकार की टीबी की बीमारी, हर प्रकार की जो नींद इनको नहीं आती पिता यीशु नासरी के नाम से, चाहे वो सुबह हो, चाहे शाम हो, दोपहर हो, इनको चक्कर आता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, बीपी, पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से आज वो हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से जाने वाली है। आप घबराहट, उलझन को महसूस कर रहे हैं अपने बच्चे के जीवन को लेकर के, आपके बच्चे शराब का सेवन करते हैं, आज वो हर प्रकार के गुटखा, तंबाकू, नशे से आपको आजाद करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज हर प्रकार की बीमारियों से आपको आजाद करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की शराब से, हर प्रकार के जो आपके बच्चे शराब का सेवन करते हैं उसको आजाद करने जा रहा है, उसको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो। आपके जो घर नहीं है परमेश्वर आपको घर देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। छोटा घर है, बड़ा घर देने जा रहा है परमेश्वर। विश्वास करिए, बिलीव करिए, परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। आपको परमेश्वर ढेर सारी बरकत देने जा रहा है, ढेर सारा आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।
मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको चिंता नहीं करना, आपको घबराना नहीं है। परमेश्वर आज आपको विजयी करेगा, आप विजयी होंगे, आप जीतने वाले हैं। हर प्रकार की शैतानी ताकत से आप आजाद होने वाले हैं। हर प्रकार की जो आपके घर में चिंता है, घबराहट है, उलझन है आपके अंदर, आपके परिवार में, आपके बच्चे के जीवन में, अगर आप चाहते हैं आपके बच्चों को परमेश्वर ब्लेस करे, आपको आशीष करे, आपके बिजनेस में आशीष करे, आपके जॉब में आशीष करे, आप जो करते हैं छोटी बड़ी दुकान शॉप आपकी कुछ भी हो, आप जो भी किसी भी हालात में किसी भी कंडीशन में कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी काम करते हैं, कोई भी दुकान शॉप है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें, आपके लिए विनती कर सकें। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा आशीष दे, ढेर सारा ज्ञान दे, ढेर सारी बुद्धि दे, आपको समझ दे ताकि आप आगे बढ़ सकें, आप ग्रोथ कर सकें, आप परमेश्वर के चढ़ों पे चल करके आप प्रार्थना कर सकें, आपको परमेश्वर फिजिकली और मेंटली मजबूत कर सके। आप फिजिकली कमजोर हो चुके हैं तो आपको घबराना नहीं है, आपको चिंतित नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। हम आपके लिए दुआ करते हैं, आपके कमेंट को देखते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सके, आपके लिए दुआ कर सके। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। अगर यदि आज अभी जाते जाते आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोग आशीष को पा सकें, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में किसी का जीवन बच जाए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। जाते जाते इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, इस प्रार्थना को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि और लोग देखने के बाद उनका मन भी बदले कि परमेश्वर नहीं हमारे जीवन में कार्य करेगा, परमेश्वर हमारे जीवन की हर एक प्रकार की परिपूर्ण करेगा, परमेश्वर हमें हर प्रकार की मुहैया कराने वाला हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। अगर आप दान राशि भेजना चाहते हैं, आप डोनेशन को भेजना चाहते हैं तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत देगा। हमारे पास एक ही है BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा, आप इसके माध्यम से भेज सकते हैं अपना दान जो भी कुछ हो परमेश्वर के। अगर भेंट करना चाहते हैं, आप दान राशि देना चाहते हैं, परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करेगा, ढेर सारा प्यार देगा। डोनेशन आप देना चाहते हैं, आपकी अपनी इच्छा अनुसार भेजिएगा, नहीं है तो आपको चिंतित नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपके पास है भी तो अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप दूसरों की मदद करिए, दूसरों की मदद करिए जिनको जरूरत है। अगर कोई भेजना चाहता है, जो भेज पाता है तो जरूर भेजेगा। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत देगा, ढेर सारा आशीष आपको देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। पिता हम आपकी महिमा करते हैं यीशु नासरी के नाम से। इनको ब्लेस कर, इनको आशीष करिए, आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां यीशु नासरी के नाम से, आमीन।